स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। यहाँ पर एपी गिवन है आपको और उस एपी में जो फर्स्ट टर्म होती है ए वो और कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो, ये दोनों आपको गिवन है और आपको फाइंड करनी है फर्स्ट फोर टर्म्स। एपी के अंदर टर्म्स बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हम एक जनरल सीरीज लिखेंगे, ये आपको याद भी रखनी है। जनरल एपी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एक जनरल एपी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप जितनी चाहे उतनी टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म जो कि ए ही है, ए की वैल्यू में 10 गिवन है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ए प्लस डी विच इज आर सेकेंड टर्म ए प्लस डी। ए की वैल्यू 10 पुट करेंगे, डी की वैल्यू भी 10 पुट करेंगे, 10 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 20। अगेन फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए की वैल्यू है आपकी 10 प्लस 2d, मतलब d की जो वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 2 जा 20 ऐड करेंगे, वैल्यू आ गई हमारी 30। अगेन हम फाइंड करते हैं यहाँ पर फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई। अब यहाँ फाइंड करेंगे हम फोर्थ टर्म विच इज ए प्लस 3d। ए की वैल्यू है आपकी 10 प्लस डी की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 10 3 जा 30 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 40। तो इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स हैं, फर्स्ट फोर टर्म्स बनी हमारी। सबसे पहले 10, उसके बाद 20, फिर उसके बाद 30 और नेक्स्ट 40। इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30 एंड 30 प्लस 10 40। इस तरीके से ये एपी है और ये इसकी स्टार्टिंग की फोर टर्म्स है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है -2 और डी की वैल्यू गिवन है 0। तो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू -2 एज इट इज। सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी लगाना होता है, ए की वैल्यू -2 प्लस डी की वैल्यू पुट करेंगे 0, ऐड किया तो ये -2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2d, मतलब डी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 0 है, 0 में जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा और ए की वैल्यू -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -2। Again our first, second, third and this is our fourth term a plus 3d. a is -2 plus 3 की मल्टीप्लाई d से करनी है, मतलब 0 से करनी है। ऐसे भी कर सकते हैं आप 3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो यहाँ पर बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होनी है, पहले प्लस माइनस नहीं होगा बच्चों, पहले मल्टीप्लाई। तो -2 प्लस मल्टीप्लाई 0, वैल्यू होगी हमारी -2। इस तरीके से हमारी फोर टर्म्स में आती है -2, अगेन -2, अगेन -2 एंड अगेन -2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब मूव करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है बच्चों, ए की वैल्यू बच्चों 4 है और डी की वैल्यू है -3। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे हम कहाँ कहाँ पर, ए निकालेंगे, फिर सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी निकालेंगे, फिर थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d निकालेंगे और फोर्थ टर्म के लिए हम ए प्लस 3d निकालेंगे। ठीक है, यहीं पर हमने यहाँ पर भी ये सभी सॉल्व किया। तो ए की वैल्यू 4 एज इट इज, ए प्लस डी मतलब 4 प्लस डी की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस -3, 4 3 इज 1, a is 4 प्लस 2, d की वैल्यू बनी -3, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस -2 3 जा 6, 4 6 इज -2, a की वैल्यू 4 प्लस 3, d की वैल्यू पुट की -3, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस -3 3 जा 9, तो वैल्यू आएगी 4 -9 करेंगे तो ये आएगा हमारा -5। इस तरीके से फोर टर्म्स आ रही है हमारी, 4, 1, -2, -5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर ए की वैल्यू गिवन है -1 और डी की वैल्यू गिवन है 1/2। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे फोर टर्म्स। फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज ए प्लस डी, थर्ड इज ए प्लस 2d एंड फोर्थ इज ए प्लस 3d। Now we have to put value of a and d. a की वैल्यू -1, a प्लस d मीन्स a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, मैंने आपका डिवाइड करेंगे 2 आएगा, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करने पे 2 आता है, फिर 2 की मल्टीप्लाई -1 से यानी कि -2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1, तो -2 प्लस 1 -1/2। नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड, नाउ थर्ड टर्म a प्लस 2d। a इज -1 प्लस 2 इंटू डी इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 0। नेक्स्ट फोर्थ टर्म, a की वैल्यू -1 प्लस 3, d की वैल्यू 1/2, ये आ गया आपका -1 प्लस 3/2।
एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 -2 + 3, वैल्यू आ गई आपकी 1/2। इस तरीके से 4 टर्म्स आती हैं आपकी -1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म इज 0, नेक्स्ट फोर्थ टर्म इज 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब सॉल्व करेंगे इसका पार्ट 5। सॉल्व करते हैं बच्चों पार्ट 5 को, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आया हुआ है। टर्म्स फाइंड करनी है, सबसे पहले लिख लेते हैं ए फाइंड करेंगे, उसके बाद हम a + d फाइंड करेंगे, देन a + 2d फाइंड करेंगे, एंड देन a + 3d फाइंड करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। a की वैल्यू एज इट इज -1.25, यहाँ पर a की वैल्यू -1.25 + d की वैल्यू -0.25। ठीक है, अब -1.25 प्लस माइनस 0.25, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं बच्चों। जब दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, साइन माइनस का ही लगाते हैं। ठीक है, तो साइन तो माइनस का आ गया। अब 1.25 में 0.25 को हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आएगा हमारा, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, देखो ऐसे 1.25 0.25, तो 5 और 5 0, 10 बनेगा, तो 0 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, पॉइंट एज इट इज, और यहाँ 1, तो आ गया हमारा 1.50। दिस इज अवर सेकेंड टर्म। नेक्स्ट निकालेंगे अब थर्ड टर्म, ए की वैल्यू -1.25 + 2 इंटू -0.25, तो पहले मल्टीप्लाई है बच्चों, मैंने सिखाया था आपको पीछे भी, तो -1.25 प्लस माइनस 0.25 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पॉइंट एज इट इज, और 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0। अगेन बच्चों दो नेगेटिव टर्म्स आई हैं, दो नेगेटिव टर्म्स को हमें ऐड करना होता है, साइन माइनस का देना होता है, तो 1.25 में 0.50 को ऐड करेंगे तो 1. ये आएगा आपका 75। ठीक है, इस तरीके से बन गई आपकी ये थर्ड टर्म। नेक्स्ट निकालते हैं फोर्थ टर्म, -1.25 + 3 मल्टीप्लाई बाय -0.25, ये हो जाएगा आपका -1.25 एज इट इज, यहाँ से प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, और 25 3 75 0 पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से अब दो नेगेटिव फिर से आ गए, साइन माइनस का लगेगा, अब इन्हें ऐड करना है, यानी कि 1.25 में हम 0.75 को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10, फिर यहाँ कैरी, और ये आ गया हमारा 2, यहाँ पर कितना आएगा 2, तो 2.00। दिस इज आवर फोर टर्म्स। तो फोर टर्म्स लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म आती थी हमारी 1.25, सेकेंड टर्म थी हमारी -1.50, थर्ड टर्म -1.75, एंड फोर्थ टर्म इज -2.00। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से बच्चों हमने पार्ट 2 को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हम पार्ट 2 के बाद में 3 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। इसके लिए आप अगली वीडियो को चेकआउट करेंगे।